देखिए हम हैं जमीर और हम आज आपको बताएंगे कि बिहार सरकार जो है आज के दिन अर्थात 31/5/2023 को जो नोटिफिकेशन निकालने जा रही है कितने टीचर्स की बहाली के लिए लगभग 1,70,461 ये सुपर टेट होगा उन लोगों के लिए जो पहले से स्टेट या सीटेट या बीटेट वगैरह करके बैठे हुए हैं। ये सबके लिए नहीं, ये भी जान लीजिए, ये ना कि हम भी जाएंगे हम भी अप्लाई कर देंगे ले लेंगे ना भाई, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखिए तो ये जो नोटिफिकेशन निकलेगा ना ये आज के दिन निकलेगा अर्थात 31/5/2023 को जो है ना, इसमें जो आपको 2 पेपर देने हैं, आपको मालूम ही है कि 2 पेपर होने वाला है, ये तो लगभग सबको मालूम है। तो पेपर 1 जो है ना वो लैंग्वेज का होगा, लैंग्वेज 100 नंबर का। इसमें आपको सिर्फ पास करना है, इसका नंबर जुटने वाला नहीं है। जैसे यूपीएससी बीपीएससी में आपका जो प्री वाला पेपर होता है ना उस क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें पास करना है ताकि आप आगे स्टेज पे जा सके। अर्थात ये जो पेपर 1 जो होने वाला है ये होगा 2 हिस्सों में, एक होगा 25 और प्लस 75 में। 25 में आपकी इंग्लिश आएगी है ना, 25 में क्या आएगी, इंग्लिश आएगी, और ये में जो है ना हिंदी आएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप में से किसी की इंग्लिश कमजोर है, अब बहुत कमजोर है तो छोड़ के मत भाग जाइएगा, मेरे साथ बने रहेगा, हम ठीक कर देंगे। फिर भी अगर लगता है कि बहुत कमजोर नहीं दे सकते हैं तो सारा फोकस इस पे लगाइए ना, 75 वाले पे, यहीं से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो 25 में कम से कम उम्मीद है कि 20-22 तो आ ही जाएगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसमें आने वाला क्या है। देखिए ये जो है ना 25 नंबर का, इसमें सिर्फ बेसिक इंग्लिश आएगी, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना। बेसिक जैसे नाउन प्रोनाउन ग्रामर थोड़ा बहुत आएगा, 1-2 सीन पैसेज वगैरह आएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी आने वाला नहीं, इतने में 25 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें जो पहला पेपर होगा वो लैंग्वेज का होगा, जिसमें आपको 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है, आपको सिर्फ पास करना है उसमें किसी तरह से, मैंने किस तरह से मतलब लिख के बढ़िया से मेहनत करके। पेपर 2 जो है ना वो आपका मेन पेपर होगा। मेन पेपर का मतलब ये है कि आपका जो सब्जेक्ट होगा ना उसमें से आएगा और बाकी थोड़ा सा जनरल साइंस आएगा, मतलब थोड़ा सा क्या लगभग ठीक ही ठाक रेशो में आएगा। तो पहले हम लोग सुनने में आ रहा था ना कि 150 नंबर का आएगा, देखिए 150 नंबर का नहीं आएगा। अभी जो है शाम को नोटिफिकेशन आया इसके में से, तो विज्ञप्ति जारी हुई है जिसमें क्लियर हो गया कि ये 120 नंबर का होने वाला है। और 120 जो है ना 2 हिस्सों में टूटेगा, अर्थात 80 और 40 अनुपात में, जिसमें से 80 जो होगा ना वो आपका अपना पेपर होगा, इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस जो भी आपने लिया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जो भी कॉमर्स, वो आपका अपना पेपर होगा। बाकी जो होगा ना वो 40 नंबर का होगा कॉमन, सरकारी सेवा सबके लिए मुफ्त, मतलब सेम सब्जेक्ट रहेगा है। तो आपका क्वालिफाई जो करने का होगा तय होगा ना वो मेन आपका अपना सब्जेक्ट होगा। तो जितना ज़्यादा ध्यान लगा सकते हैं गौतम बुद्ध की तरह लगा दीजिए, इसलिए कि ये जीवन जो है ना, वैसे भी बिहार हिंदुस्तान में जल्दी नौकरी का तो चांस बनता ही नहीं है, अब बना हुआ है तो छोड़िए मत, सब काम भूल भाल के लग जाइए। किसके पीछे, अपने सब्जेक्ट के पीछे। 80 में कम से कम 70-75 स्कोर करना चाहिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि ये नौकरी आपको मिल जाए तो। और दूसरा जो है 40 नंबर का होगा। 40 नंबर में क्या होगा, देखिए जीएस होगा, मतलब ज्योग्राफी होगा, थोड़ा सा साइंस होगा, थोड़ा सा मैथ होगा, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ होगा। ठीक है, लेकिन आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कहाँ से कितना लगभग आने वाला है। 100% तो कोई नहीं करता है, क्योंकि अभी तक इसका सिलेबस बहुत तरह से क्लियर नहीं है, ना ही सब्जेक्ट का क्लियर है कि सब्जेक्ट में, जैसे समझ लीजिए इंग्लिश है, अब आपको इंग्लिश में नहीं जानकारी है कि रोमांटिक पीरियड पूछेगा कि एलिजाबेथन पीरियड पूछेगा कि जैकोबियन ईरा पूछेगा, क्या पूछेगा किसी को मालूम नहीं। बस है कि इंग्लिश का आएगा, ग्रामर कितना पूछेगा, 9th कितना पूछेगा, किस लेवल कितना पूछेगा, किसी को जानकारी नहीं है। तो एक ब्लाइंड रेस है, थोड़ा सा दौड़ते रहिए, सब लोग दौड़ रहे हैं, नहीं दौड़ेगा तो पिछड़ जाइएगा। तो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, कितना, एक तो 80 और एक 40। 80 आएगा आपका अपना सब्जेक्ट और 40 आएगा जनरल साइंस। ठीक है, अब देखिए अपीयरिंग स्टूडेंट को मौका मिलेगा कब, अगर उनका रिजल्ट आ जाता है कब, 1/8/2023 तक का। अगर 1/8/2023 तक रिजल्ट आ जाता है तो उनको मौका मिलेगा, वरना फिर अगली बार ट्राई करेंगे। इसके लिए समझने की जरूरत है। देखिए थोड़ा सा और जान लीजिए, इसका जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा 15 से शुरू हो जाएगा, 15/6/2023 से लेकर 12/7/2023 तक, तो बहुत लंबा समय है। तो लंबा समय मतलब ना कि जाकर सबसे लास्ट में भरिएगा ना। देखिए हम बिहारी लोग हैं, बहुत अस्कतिया लोग जान लीजिए, लेकिन सवाल ये है कि इतना बढ़िया मौका मिला तो छोड़िए मत, जाकर लपक लीजिए, फटाक दें। तो पहले ही टाइम में, मतलब जैसे 15 को नोटिफिकेशन का जरा 16 से 18 भर दीजिए, कब वेबसाइट भर जाएगी कोई नहीं जानता है। दूसरी बात जान लीजिए, जो बीएड है ना वो कंप्यूटर टील एकदम कंपल्सरी नहीं है, वो बिना बीएड के भी स्टेट सीटेट है तो वो अपीयर हो सकता है ना। एग्जाम जो है ना 19, 20, 26, 27 अगस्त में होगा, 4 लेवल का है तो 4 डेट में होगा, तो 19, 20, 26 और 27 अगस्त में। इसके बाद देखिए टीईटी, एनएसटीईटी लोगों जो लोग कर लिए हैं वो किसी एज में भी हो, लेकिन टीईटी एसटीईटी क्वालिफाई हैं तो उनको कम से कम 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। रिलैक्सेशन से एक चीज़ और समझ लीजिए, जो लोग भी है ना एससी हैं, एसटी हैं, ईबीसी हैं, चाहे फिजिकली चैलेंज है, मतलब कोई हैंडीकैप वगैरह है, दिव्यांग वगैरह है, तो उसको 5% कुल नंबर में 5% का बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये सारी बेसिक जानकारी हुई, ये आपको जानना चाहिए। रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट इसका आ जाएगा दिसंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा।
और सरकार का ये कहना है, जो अब तक सुनने में आ रहा है, वो ये है कि आपको नौकरी भी दिसंबर तक दे दी जाएगी। जल्दी हो जाए अच्छा है, हमको उम्मीद है कि सरकार इस पर अपना काम करेगी। थोड़ा सा सिलेबस को हल्का फुल्का समझ लीजिए। देखिए जो प्राइमरी के लोग हैं ना, उनको सारा का सारा फोकस एनसीईआरटी पे करना है, बाकी कहीं नहीं जाना है, दिमाग मत लगाइए, कहीं मत जाइए, इसलिए कि प्राइमरी में आपका मेन सब्जेक्ट नहीं है, जनरल है, उस सब के लिए है। तो सिर्फ एनसीईआरटी फोकस का जो एनसीईआरटी, देखिए कहने को तो लोग कह रहे हैं कि 10 तक होना चाहिए, लेकिन अगर मेरे सलाह आप माने तो इतना बड़े मौका कहाँ मिलता है बार बार। अगर मिला हुआ है तो पूरा से जाके ले लीजिए। आप जो है ना एनसीईआरटी कम से कम 12 तक जितना कर सकते कर लीजिए, पूरा लगभग आपके पास 2.5 महीने का टाइम है। तो इस टाइम में अगर आप चाहें तो प्रयास करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी पूरा रगड़ जाइए 12 तक, है ना। और देखिए जो कॉमर्स के लोग हैं ना, उन लोगों को थोड़ा सा ऑप्शन ज़्यादा मिल रहा है, मतलब वो चाहे तो बिजनेस स्टडी भी ले सकते हैं और अकाउंटेंसी भी ले सकते हैं। तो हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको, देखिए लैंग्वेज में है ना कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ पासिंग मार्क्स है, लेकिन जो मेन पेपर है ना उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग है। तो थोड़ा सा ख्याल रखना है, तुक्का नहीं मारना है, जहाँ पे आपको कंफर्म है कि आप लगा सकते हैं लगाइए, और जहाँ पे अगर 50% चांस है वहाँ पे भी मतलब ले लीजिए चांस। इसलिए क्या पता है किस्मत आप में मेहरबान हो, जैसे धोनी जी के ऊपर मेहरबान है। अगर नहीं है तो फिर हमारे में गलती नहीं, हम तो इसे आपको सलाह दे रहे हैं साहब, अगर नहीं है तो आपकी अपनी मर्जी है। तो प्रयास ये कीजिए कि 100% सही मार्क आइए, अगर थोड़ा सा 50% ज़्यादा है सही होने का तो मार दीजिए तुक्का, अगर नहीं है तो फिर बचिए, है ना, वरना ऐसा ना हो कि आपका नंबर 0 में चला जाए, माने माइनस में चला जाए।